जिस लड़के को पुलिस हाथों में हथकड़ियां लगाकर जेल ले गई, जिसे 8 दिनों तक अपराधियों के साथ जेल में रहना पड़ा, वक्त बदला, मेहनत की, तो वही लड़का उसी पुलिस का बॉस बन गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये लड़का जेल काट चुका है, 3 FIR झेल चुका है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब ये लड़का MP पुलिस में DSP है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। इस शख्स का नाम है जैनेंद्र कुमार निगम। भिंड जिले के डोंगरपुर गांव के रहने वाले जैनेंद्र कुमार निगम ने MP PSC में DSP रैंक में 12वीं मेरिट हासिल की। 2019 से 2020 के बीच जैनेंद्र के परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनके परिवार पर कई झूठे आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। हालात इतने ज्यादा बिगड़े कि उन्हें अपना गांव भी छोड़ना पड़ा। उनके पिता को जिला बदर कर दिया गया और इसी तनावपूर्ण दौर में दिल्ली में उनकी मां एक हादसे का शिकार हो गई। लेकिन इन चुनौतियों और लगातार हो रहे झगड़ों के बाद भी उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया और आज DSP बन चुके हैं। साल 2019 में 23 साल के जैनेंद्र परिवार के साथ गांव में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। घर की जिम्मेदारियों के बीच 14 अक्टूबर को 25 बीघा जमीन पर चल रहे विवाद में गांव के दबंगों से झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद जैनेंद्र, उनके पिता और उनके छोटे भाई इंद्रजीत पर केस कर दिया गया। अगले ही दिन 15 अक्टूबर को पुलिस सबको उठाकर ले गई। जैनेंद्र को 8 दिनों तक जेल में अपना वक्त गुजारना पड़ा। जैनेंद्र बताते हैं कि उससे पहले मैंने सिर्फ फिल्मों में जेल देखी थी। हकीकत में जेल की जिंदगी बहुत बुरी है। एक ही कमरे में 20-20 लोगों को रखा जाता है। खाना भी ऐसा मिलता था कि इंसान बस जिंदा रहे। पिता की आंखों में देखकर शर्मिंदगी होती थी। मन में बस एक ही बात थी कि मेरे ऊपर लगे आरोप गलत साबित हो जाएं, ताकि मैं कुछ कर सकूं। गांव में लगातार बढ़ रहे तनाव और विवादों ने जैनेंद्र के परिवार को इतना परेशान किया कि उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। तीनों भाई अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इंदौर आ गए, जबकि माता पिता भारत भ्रमण पर निकल गए ताकि मानसिक शांति मिल सके। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। 13 जून 2021 को दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना के दौरान जैनेंद्र की मां गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके भाई इंद्रजीत और धर्मवीर को भी चोट आई। सफदरगंज अस्पताल में बेड पर मां अचेत पड़ी थी। एक तरफ परिवार पर लगातार केस दर्ज हो रहे थे, तो दूसरी तरफ जिंदगी और मौत से मां जूझ रही थी। इस दौर ने जैनेंद्र को भीतर तक हिला दिया। भावनाओं से टूटे हुए जैनेंद्र ने अस्पताल में अपनी मां के हाथ पर एक लाइन लिखी, मां, अब मैं बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगा। परिवार के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की सुनवाई 2023-24 तक जारी रही। आखिरकार कोर्ट ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सारे केस खारिज कर दिए। इसके साथ संघर्ष के दौरान एक बड़ी सफलता मिली। 2023 में नायब तहसीलदार की नियुक्ति मिली। इसके बाद संयुक्त संचालक पद के लिए चयन हुआ, लेकिन जैनेंद्र ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनकी नजर सिर्फ एक लक्ष्य पर थी, डिप्टी कलेक्टर या DSP बनने पर। जैनेंद्र के पिता केशव सिंह बताते हैं कि मेरा सपना था पुलिस अफसर बनना। मैंने 1996 से 2000 तक 5 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए। 2 बार प्री निकला, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाया। गांव की दबंगई, खेत उजाड़ने की धमकियां और परिवार पर लगातार हमले, इन सब के कारण पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। जैनेंद्र की मां कुसुम देवी कहती हैं कि जब मैं बेहोश अस्पताल में पड़ी थी, तभी बेटे ने मेरे हाथ पर यह वचन लिखा था। आज वही वचन सच बनकर खड़ा है। मेरा बेटा सच्चा सपूत है। वह आंखों में खुशी के आंसू भरते हुए कहती हैं कि हमने बहुत संघर्ष किया। अब मेरे बेटे ने हमारे सारे दुखों को दूर कर दिया है।